प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 12th मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में चैप्टर 12th और नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत यूज़ होता है इसका इंडस्ट्रियल लेवल पे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी यूज़ आता है। अब इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो जनरली आपकी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 2 क्वेश्चन आते हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल 5 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज आना चाहिए, क्योंकि उसका काफ़ी यूज़ होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो अगर आपको 11th क्लास के लीनियर इनइक्वालिटीज में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आप उसको वापस गो थ्रू कर लीजिए, फिर ही इस चैप्टर को स्टार्ट करिएगा। तो आप ये देखें लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग वर्ड से तो ऐसा कुछ नया वर्ड है हमारे लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है, किस बारे में चैप्टर है। तो इसको हम एक प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे और फिर देखेंगे इस चैप्टर का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे है। तो एक प्रॉब्लम है हमारे पास। एक फर्नीचर डीलर है और उसके पास 50,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके पास एक गोडाउन है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी 60 पीसेस की है। 60 पीसेस वो स्टोर कर सकता है और उसको टेबल और चेयर खरीदनी है। तो टेबल की कॉस्ट है 2500 रुपीज और चेयर की कॉस्ट है 500 रुपीज। और जब वो टेबल बेचता है तो उसको एक टेबल पर 250 रुपए का प्रॉफिट मिलता है और एक चेयर पर 75 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि वो कितनी टेबल और कितनी चेयर खरीदे, कितनी टेबल और कितनी चेयर खरीदे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ये हमारा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी 60 पीस की ही है, इससे ज्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते और 50,000 रुपए से ज्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो फर्नीचर डीलर 50,000 से ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसके पास 50,000 रुपए है और जो जगह है गोडाउन है उसमें 60 पीसेस ही आ सकते हैं। अभी हमारे लिए टेबल और चेयर एक पीस के लिए जगह वही रहेगी सेम। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो एक रैंडम गेस की तरह देखें तो मान लेते हैं कि सारी प्रॉफिट टेबल्स पे ज्यादा हो रहा है तो सारी की सारी वो टेबल खरीद ले। तो कितनी टेबल खरीद सकता है, देखें 50,000 है तो 50,000 को इससे डिवाइड कर देते हैं हम, तो कितना आएगा हमारा 20 टेबल खरीद सकता है। कितनी खरीद सकता है 20 टेबल्स, बट वही 20 टेबल्स खरीद सकता है तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो 250 इंटू 20 तो कितना प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपीज का प्रॉफिट। मान लो वो टेबल ना खरीद कर सारी चेयर्स खरीदता है तो उस केस में प्रॉफिट देखें क्या होगा। तो 500 कॉस्ट है तो 100 चेयर खरीद सकता है, बट प्रॉब्लम है कि 60 पीस ही मैक्सिमम खरीद सकता है तो 60 ही पीस खरीद पाएगा। पैसे भले ही ज्यादा हैं बट जगह नहीं है, तो 60 पीसेस को इंटू करेंगे तो 60 इंटू 75 कितना हुआ 4500 के आसपास। अब क्या ये मैक्सिमम है, क्या ये मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है इन दोनों में, बट क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिससे कि इसका प्रॉफिट और ज्यादा हो। क्योंकि यहाँ पर हमने अगर देखें तो इन्वेस्ट तो पूरा कर लिया है बट जगह 20 की ही ली है।
यहाँ पर हमने जगह 60 पूरी ऑक्यूपाई कर ली है, बट इन्वेस्टमेंट जो है हमारा 50,000 का नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको इस चैप्टर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले अब कुछ टर्म्स हैं जो इस पार्ट में आएगी, फिर इस चैप्टर का नाम हम डिस्कस करेंगे। तो टर्म्स जो आएंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो डिसीजन वेरिएबल, तो यहाँ पर हम जो चीज देख रहे हैं, टेबल चेयर कितनी खरीदनी है वो हमें अभी पता नहीं है। तो जो चीज हमें पता नहीं है तो उसको हम वेरिएबल्स लेते हैं। तो यहाँ पर टेबल कॉस्ट, टेबल और चेयर कितनी खरीदनी है वो हमारे वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल हम यूज करना चाहें, तो जनरली हम एक्स वाई यूज करते हैं, तो एक्स वाई वेरिएबल यूज करेंगे तो वो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स कहलाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे डिसीजन वेरिएबल क्या होंगे, टेबल, नंबर ऑफ टेबल, एक्स, नंबर ऑफ चेयर वाई, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल हो गए। फिर हमें कंस्ट्रेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट हमारा इन्वेस्टमेंट और स्टोरेज स्पेस कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट कैसे कि हम 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते और 60 पीसेस से ऊपर की जगह नहीं है, तो ये हमारे पास लिमिटेशन है, इस पर लिमिटेशन, तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स हमारे जो है लीनियर इनइक्वालिटीज के फॉर्म में बनेंगे। तो कंस्ट्रेंट कैसे बनेंगे, यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रेंट बनाना चाहें तो देखें ध्यान से कि अगर हम एक्स टेबल खरीदते हैं तो हमारा टेबल का इन्वेस्टमेंट हुआ 2500x, और वाई चेयर खरीद रहे हैं तो चेयर का हुआ वाई। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इट इज शुड बी लेस देन 50,000। तो ये हमारा एक कंस्ट्रेंट है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक्स और वाई की हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इसके अलावा दूसरा कंस्ट्रेंट 60 पीस का है, तो टेबल हमारे पास x है और चेयर y है, तो हमारा कंस्ट्रेंट दूसरा होगा x प्लस वाई जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों का 60 से छोटा होना चाहिए। x प्लस वाई की वैल्यू, x नंबर ऑफ चेयर, टेबल नंबर ऑफ चेयर शुड बी लेस देन 60, ये 60 से छोटा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता इन दोनों का नंबर। फिर इसके अलावा कंस्ट्रेंट में बात करें तो x क्वांटिटी जो है वो नंबर ऑफ टेबल है। अब यहां हमने x वेरिएबल लिया है, वेरिएबल तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में टेबल की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टेबल -5 नहीं हो सकता, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये सब हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो एक कंस्ट्रेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीसरा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 है, चौथा 2500x प्लस 500y लेस देन 50,000, ये कंस्ट्रेंट है। तो जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है उसमें हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कंस्ट्रेंट कौन से हैं। तो कंस्ट्रेंट यहां से हमने निकाले इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो इट डिपेंड कि कौन प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट्स। फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मींस कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो अब यहां पर प्रॉफिट कितना होगा देखें, तो प्रॉफिट x टेबल खरीदी है तो 250 एक टेबल का है, तो प्रॉफिट होगा 250x। इसी प्रकार चेयर कट प्रॉफिट कितना होगा, एक कट 75 है तो y का 75y। अब ये जो वैल्यू है ये प्रॉफिट है और इसको हम एक फंक्शन दे देते हैं नाम z। तो ये जो हमारा है इस वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है यहां पर, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
और जो ये पूरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, इसमें हमारा रोल क्या, काम क्या है, इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू को मैक्सिमम करना। और इस पूरी प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यही तो हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि हर इंडस्ट्री क्या चाहती है कि मुझे जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूज करूं और मैक्सिमम प्रॉफिट मैं गेन कर सकूं। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो गई हमारी, डिसीजन वेरिएबल्स हो गए, कंस्ट्रेंट्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमने निकाले, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिस चीज को हमें मैक्सिमाइज करना है, यहां पर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये पूरा प्रॉब्लम जो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाता है। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में यहां पर हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है और उसमें कहा जाता है कि हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा, कॉस्ट होगी तो उसको मिनिमाइज करना होगा। अब आगे बात आती है हमारा ये चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको जब हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है वेरिएबल्स के फॉर्म में, जो हमारी कंस्ट्रेंट्स की इनइक्वालिटीज आई हैं वो सब में वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब लीनियर है। हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स में जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको लीनियर कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक्स वाई की वैल्यू, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर 1 आ रही है, इसलिए उसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहा जाता है। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद हमें पता चल रहा है कि एक्स और वाई के फॉर्म में एक कंस्ट्रेंट आए और वो सारे क्या है, वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग। अब इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। क्या नाम है? ग्राफिकल मेथड। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक ही मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स बनेंगी, कंस्ट्रेंट बनेंगे, वो लीनियर फॉर्म में होंगे। तो ये पूरा चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के वेरिएबल्स क्या लेंगे हम। जनरली हम 2 ही वेरिएबल होंगे यहाँ पर, या ज्यादा 3 हो सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में हमारे 2 वेरिएबल यूज होंगे, तो 2 ही हम, एक्स और वाई। तीसरा हम नहीं लेंगे, उसको भी एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे अगर आता है तो सबसे पहले हमें वेरिएबल डिसाइड करने हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट डिसाइड करने हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाने के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, और फिर ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना है। मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू निकालनी है जो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे और ऑप्टिमाइज वैल्यू हो। प्रॉफिट है तो मैक्सिमम वैल्यू हो z की, अगर कॉस्ट है तो z की मिनिमम वैल्यू मैं निकाल सकूं। तो ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आगे वाले लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।